हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को पता हो। इसके बाद हम लोग 2.1 से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है, वो समझेंगे। ठीक है, A quadratic equation is an equation of degree 2 which means the highest power of the variable is 2। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि जो पावर होता है वो जो ये नीचे वाले को बेस बोलते हैं, ऊपर वाले को पावर बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर लिखा है तो एक्स स्क्वायर में एक्स को हम लोग बेस बोलेंगे और इसको पावर बोलेंगे या इंडेक्स बोलेंगे। ठीक है, तो किसी भी वेरिएबल का जो पावर है, अगर हाईएस्ट पावर वो 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। जैसे यहाँ पे दो एग्जांपल्स मैंने दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इट्स वेरी इजी। ओके, जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन इसको आप समझ ले, मैंने इसलिए दोनों को एक जगह पे लिखा है। जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म of a quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0। ये फॉर्म होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसमें अगर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर माइनस है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो प्लस bx का मतलब जैसे ax स्क्वायर है तो यहाँ पे a, यहाँ b, यहाँ c, तो कोई भी जो जैसे x का स्क्वायर है तो इसका कोएफिशिएंट a होगा, ये x है इसका कोएफिशिएंट b होगा, और ये c कांस्टेंट रहता है और c यहाँ पे नंबर रहेगा। मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पे नीचे भी मैंने लिखा है कि वेयर a b c आर रियल नंबर्स, a b c रियल नंबर्स होंगे एंड a नॉट इक्वल टू 0, a जो है 0 के बराबर नहीं रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पहले क्या है, 1 छिपा हुआ है, तो इसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होगा, तो a इज इक्वल टू 1। यानी अगर इस फॉर्मूला से इसको मैच करें तो a एक्स स्क्वायर में a की जगह पे यहाँ पे 1 है, प्लस बी एक्स, तो प्लस बी एक्स की जगह पे x की जगह पे x है और b की जगह पे माइनस 4 है, तो b की जगह पे माइनस 4, फिर प्लस 4 यानी जो कांस्टेंट है नंबर रहता है, तो यहाँ पे c की जगह पे 4 फर्स्ट एग्जाम्पल में। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल इसी स्टैंडर्ड फॉर्म के रिलेटेड में, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो a की जगह पर 3 है, b की जगह पे 2 है और c की जगह पे माइनस 1 है। समझ गए? अभी हम लोग देखते हैं रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। The roots of a quadratic equation are the values of the variable that satisfy the equation, means make the equation equal to 0। यानी वो जो वैल्यू अगर हम पुट कर दें उस इक्वेशन में तो वो सॉल्व होकर के 0 आ जाएगा। सपोज दैट के यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे हम या तो x की जगह पे 2 लिख करके सॉल्व करें, 2 दे करके सॉल्व करें, या x की जगह पे 3 दे के सॉल्व करें। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। ठीक है, इसका फैक्टराइजिंग जब करेंगे तो लास्ट में x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा, तो ये x माइनस 2 का मतलब x इज इक्वल टू 2 और ये x माइनस 3 का मतलब x इज इक्वल टू 3, तो ये रूट हो गया इस इक्वेशन का। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल इसी रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुतालिक, तो एग्जाम्पल 2 हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फैक्टराइज करेंगे तो ये हो गया x माइनस 2, ठीक है, मल्टीप्लाई में x प्लस 2, तो x इज इक्वल टू 2 या x इज इक्वल्स टू माइनस 2, ये दोनों रूट्स हो गए इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज हैज 2 रूट्स, दे मे बी इक्वल और डिफरेंट, चाहे वो इक्वल हो या डिफरेंट हो, पर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट होता ही है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता था पहले से तो आप अच्छा है, रिवाइज हो गया आपका, और अगर नहीं पता था तो आपके लिए बेनिफिशियल है ही ये। ठीक है, अभी हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही इजी है 2.1 प्रैक्टिस सेट, चलिए उसको जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये उसका पहला प्रैक्टिस सेट है।
ठीक है, क्वेश्चन 1 है राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बहुत सारे हैं, आप उसमें से कोई भी दो लिख सकते हैं, यू विल गेट द मार्क्स। ओके, कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जनरली हम लोग जब पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, तो उसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म एक होता है, लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें इसी फॉर्मेट में रखना है, और a नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो आप इसके हिसाब से कोई भी दो लिख सकते हैं। सपोज दैट आप ऐसा लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस आप यहाँ पे मान लीजिए 25x लिख दिए और यहाँ पे 5 लिख दिए इज इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन आप लिख सकते हैं, सपोज दैट आप x की जगह पे y वेरिएबल यूज़ करना चाहते हैं, यू कैन यूज़, नो इशू। तो आप यहाँ पे मान लीजिए 2y स्क्वायर लिख दिए प्लस यहाँ पे आप 8y लिख दिए प्लस यहाँ पे आप मान लीजिए 6 लिख दिए इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गए। ठीक है, और ये आपका आंसर हो गया। और इस तरह से आप कोई भी दूसरे और इक्वेशंस दे सकते हैं। ठीक है, ये बहुत आसान था। अभी हम लोग चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी जल्दी रिवाइज करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.1 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके अंदर में टोटल 6 क्वेश्चन हैं, तो हम लोग सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक 1 नंबर और एक देखते हैं कौन सा इसके बाद रहेगा, जो दोनों थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, अदरवाइज बाकी सब सेम है। ठीक है, चलिए तो पहले 2 का 1 सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी आप ध्यान से अगर देखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे ए की जगह पे क्या है 1 है, ठीक है, बी की जगह पे क्या है 5 है, और सी की जगह पे -2 है। तो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, इसीलिए ये क्या होगा, ये पूछ रहा है ना, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो इसलिए ये क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। आप ऐसा लिख सकते हैं, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन because it is of ax square plus is equal to 0 आप ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये एक फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो ये इस फॉर्म में फिट हो रहा है। ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे 5 है, सी की जगह पे -2 है। ठीक है, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड इट हैज़ डिग्री 2। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, स्क्वायर यानी 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। ठीक है, तो ये आपको लिख देना है, ये आपका आंसर हो गया। ओके, ये आंसर। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 में टोटल 6 क्वेश्चन में से कुछ इक्वेशंस ऐसे हैं, ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे और कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होंगे। तो हम लोग इसके बाद देखते हैं कि 3 नंबर कैसे सॉल्व करेंगे। बस यही 2 क्वेश्चन मैं आपको ये क्वेश्चन 2 में बताऊंगा, रिमेनिंग वो आपका टास्क रहेगा, वो आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd नंबर है वाई स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। वाई स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। ओके,
तो अभी हम लोग पहले देखेंगे इसको कि इसको पहले सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं एंड देन वी विल डिसाइड कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब भी इस तरह का सिचुएशन रहे तो आप जनरली क्या करिएगा इस सिचुएशन में, ठीक है, ये डिनोमिनेटर में y है और यहाँ पे y स्क्वायर है, तो आप y से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय y, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे इधर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 बाई y इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई y। दोनों तरफ में LHS RHS इक्वल हो जाएगा। ओके, अभी आप ध्यान से देखिए, ये y एक मर्तबा इससे मल्टीप्लाई करेगा और एक मर्तबा इससे मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा y क्यूब, ठीक है, क्या हो गया इसको, y क्यूब प्लस ये y, ये 1 बाई वाई से मल्टीप्लाई करेगा तो कट जाएगा दोनों, तो सिर्फ बचेगा y, सॉरी सिर्फ बचेगा 1, क्योंकि y और y कट जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पर ये क्या हो गया 2y, ठीक है। अभी इस 2y को इस तरफ हम लोग शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -2y, तो ये हो गया इस तरह से y क्यूब -2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन हमारा आया y क्यूब -2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी आप ध्यान से देखिए कि सबसे पहले तो ये इसका पावर ही मतलब 2 नहीं है 3 है, यानी क्यूब है, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो आपको लिखना है जैसे इसके पहले मैंने लिखा था वैसे ही आपको लिखना है कि इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड द डिग्री इज नॉट 2, दैट्स वाई दिस इज द इक्वेशन विच इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इतना लिख के आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में रिमेनिंग जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आप कर लीजिएगा, रिवीजन करना है तो बहुत फास्ट चलना होगा, ठीक है। और चलिए हम लोग अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी फॉर ईच इक्वेशन। ओके, यानी ये जो नीचे इक्वेशंस दे रखे हैं टोटल 6 अलग अलग क्वेश्चंस है इस क्वेश्चन 3 के अंदर में, ठीक है, 1 से लेके 6 तक। तो हम लोग सिर्फ 1 और 5 सॉल्व करेंगे, रिमेनिंग आप बनाइएगा, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या करना है हमें कि इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखना है, इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिखना है और ए बी सी का जो वैल्यू है वो बताना है। तो पहले 1 नंबर देखते हैं, 3 का 1, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। अभी यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये 2y इस तरफ है, ये माइनस वाई इधर आएगा, ठीक है, 10 भी इस तरफ आ जाएगा, जब माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस 10 है तो ये माइनस 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसे और अच्छी तरह से लिखने के लिए हम लोग हाईएस्ट पावर वाले को पहले लिख देंगे, वाई स्क्वायर प्लस 2y, 2y के पहले प्लस का साइन है इसलिए प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये इस फॉर्म में आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, ठीक है। तो आप ए का वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 1 क्योंकि 1 है इसके पहले, ठीक है, और बी का वैल्यू आप लिख सकते हैं 2, और सी का वैल्यू आप लिख सकते हैं -10, ठीक है। ये आपका आंसर है, ओके, ये आपका आंसर है क्वेश्चन 3 का 1 का, ठीक है। अभी 5 का करते हैं, P
ब्रैकेट में फिर 3 + 6p इज इक्वल टू -5। ओके, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये p एक बार इससे मल्टीप्लाई करेगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया p3, ये हो जाएगा 3p मल्टीप्लाई करके, और ये हो जाएगा प्लस 6p² इज इक्वल्स टू -5, ठीक है। अच्छा, इसे हम लोग सही से अरेंज कर लेते हैं। पहले 6p² लिखेंगे, फिर प्लस 3p लिखेंगे, उसके बाद ये -5 इधर लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा +5 इज इक्वल टू 0। तो ये भी ध्यान से देखिए, तो ये ax² + bx + c के फॉर्मेट में आ गया। तो हम लोग इसको यहाँ पे a, b और c का वैल्यू लिख देते हैं। a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू, a की जगह पे 6, b की जगह पे 3 और c की जगह पे 5, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन 3 हमारा फिनिश। बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कीजिए। ओके, तो ये क्वेश्चन 3 में क्या था कि जो फॉलोइंग इक्वेशंस दे रखे हैं क्वेश्चन 1 से 6 के अंदर में, ठीक है, उसको ax² + bx + c के फॉर्मेट में लिखना था और a, b, c का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना था। ओके, रिमेनिंग जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो आप बनाइए, आप रिवाइज कीजिए। अभी हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।